आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह की उपस्थिति में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस से शुरू होकर शहीद स्मारक पर संपन्न हुई। खेल मंत्री संदीप सिंह ने शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया और बड़ी खुशी की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर यह देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हर घर तिरंगा लहराने की अपील भी की गई। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि बड़े गर्व की बात है कि जिस देश ने हमारे देश पर 200 साल तक राज किया है, आज उसी देश में हमारा तिरंगा लहराया और 22 बार राष्ट्रगान गाया गया। बड़ा अच्छा माहौल था पेहवा के अंदर। तिरंगा यात्रा के अंदर तकरीबन 1200-1300 से ज़्यादा, मैं अभी एक छोटा नंबर है, नंबर और भी आएंगे क्योंकि बहुत से युवा साथी बाइक के ऊपर चल रहे थे, लगातार अभी भी लाइन आ रही थी। तो ये एक दर्शाता है कि युवा साथी, हमारे जो पेहवा की जनता है, उनके अंदर तिरंगा को लेकर कितना प्यार है। और 75 साल हो गए आज़ादी को, हमारे बुज़ुर्गों ने जो आज़ादी शहादत देके ली है, उस आज़ादी को एक मोटिवेट के रूप में हम मना रहे हैं। और जो हमारे आज के जनरेशन है, उनको भी पता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस प्रकार आज़ादी। सर, जिस तरह से हरियाणा के खिलाड़ियों ने काफ़ी गोल्ड मेडल जीते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? आप भी खुद वहाँ पर मौजूद थे। देखिए, हरियाणा का परफॉर्मेंस ओवरऑल कहें तो सबसे बेहतरीन और सबसे ऊपर टेबल के ऊपर है। हिंदुस्तान के जितने मेडल आए उसमें 33% अकेले हरियाणा के हैं। तो ये दर्शाता है कि खिलाड़ियों के अंदर एक अलग उत्साह है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब इनाम देने की बारी आती है तो वो रुकते नहीं हैं। हर स्टेट जो है वो गोल्ड का देता है, सिल्वर का देता है, ब्रोंज का मेडल का इनाम देता है, लेकिन कभी भी चौथे स्थान पर आने वाले किसी भी राज्य ने नहीं दिया। तो हरियाणा इकलौता एक प्रदेश है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करूंगा, जिन्होंने चौथे स्थान पर खिलाड़ी आने वाले जो हैं उनको 15 लाख रुपए की राशि दी है। ये एक राशि ना इसको समझें, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी तीसरे स्थान पर आता है और चौथे स्थान वाला थोड़ा सा रह जाता है, तो फाइट एक जितनी होती है, एक जितना फासला तय किया होता है मैच जीतकर, तो कंपटीशन जीतकर, तो जब हम थर्ड मैच और फोर्थ मैच में हार जाते हैं तो निराशा बहुत होती है। तो हम उनको मोटिवेट करने के लिए कि खिलाड़ी अगली बार और ज़्यादा मेहनत करे और मेडल जीत के लाए, तो ये प्रोत्साहन राशि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। पहले के लिए हम 1.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, दूसरे के लिए 75 लाख रुपए, तीसरे के लिए हम 50 लाख रुपए, चौथे आने वाले को 15 लाख, और जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम 7.5 लाख रुपए दे रहे हैं। सर, जिस तरह से गुजरात के अंदर भी अब अगले महीने जिस तरह से नेशनल गेम्स शुरू होने वाले, तो उसको लेकर हरियाणा की किस तरह की तैयारी है? देखिए, नेशनल गेम्स जो है वो 8 साल बाद होने वाली है। हरियाणा की तैयारियां हमने शुरू कर दी है। एज ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसको होस्ट कर रही है। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते जितने भी फेडरेशंस हैं, उन फेडरेशनों को 2 दिन पहले लेटर जारी कर दिया है कि आप सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए सरकारी कोच और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के जो एक पदाधिकारी आपके साथ मिलकर उस ट्रायल्स को लेगा, क्योंकि ये HOA के सिंबल के नीचे ये गेम्स होंगी। जो एसोसिएशंस किसी एडमिनिस्ट्रेटिव से या किसी रूप से नहीं है, उनकी फेडरेशन नहीं है, एसोसिएशन नहीं है, उनको HOA अपने सिंबल के नीचे लेके जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि HOA जो है वो सारी फेडरेशनों को लेटर दे चुका है। अगर वो कोई फिर भी उसकी पालना नहीं करते हैं तो HOA जो है, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन, उन खेलों को जो खेलें चाहे वो किसी भी गेम की हैं, उनको अपने अधीन करके उसको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये गेम्स जो हैं वो HOA और IOA के अंदर हो रही है, ना कि किसी फेडरेशन के अंदर। तो ये सरकार पूरा खिलाड़ियों का मान सम्मान, मुझे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा है कि इनका पूरा हम गाइड, ट्रेनिंग, उनकी किट वगैरह सब इनको पूर्ण रूप से देंगे। इनका जाने का आने का जो है ट्रैवलिंग का लुक आफ्टर करेंगे, जिससे कि खिलाड़ी और अच्छा परफॉर्म करें। हरियाणा निचले स्तर पर भी और ऊपरले स्तर पर भी, दोनों पर ही, जैसे आपने देखा होगा खेलो इंडिया में हरियाणा अव्वल आया है, सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, उसी प्रकार गेम्स में भी, जो नेशनल गेम्स होंगे उसमें भी हरियाणा अच्छा परफॉर्म करे, अच्छे मेडल जीते। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ियों के लिए पूर्ण रूप से सहयोग दिया।